वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये शानदार सा सेशन होगा जो आपके साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और जो भी चीज़ें कंसेप्ट बताई जा रही हैं उसको ध्यानपूर्वक समझें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप यूपी बोर्ड 2024 में अपना परचम लहरा सकें। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें क्योंकि हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जब भी आपका पेपर होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन टकराने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक घर में 10 बल्ब प्रत्येक 100 वाट के 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। यदि विद्युत यूनिट का मूल्य 2 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना होगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट पहले निकालेंगे। तो यूनिट के लिए यूनिट बराबर होता है आपका वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इसी को आप किलोवाट घंटा भी कहते हैं। यूनिट को ही क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो है फार्मूला ये एक के लिए है, यानी एक कोई बल्ब है, एक पंखा है, आप चला रहे हैं तो उसके लिए ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर तो 10 बल्ब हैं, तो 10 बल्ब जब रहेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 गुणे कितने वाट का है? 100 वाट का है। कितने घंटे जलाने हैं? 5 घंटे जलाने हैं। कितने दिन जलाने हैं? तो 30 दिन जलाने हैं। और इसमें क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। देखिए, ये 1000 से ये कट जाएंगे, आपके गुणा होंगे, ये 1000 हो जाएंगे। अब जब आप इनका गुणा करेंगे तो 5 3 15 150, ठीक है ना। तो यूनिट जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा? 150 यूनिट। कितने बिजली आपने यूज किया? 150 यूनिट। तो खर्च कितना होगा? खर्च जो होगा और कह रहा है कि 2 रुपये प्रति यूनिट है, तो 2 रुपये प्रति यूनिट है तो 2 का क्या करेंगे? 150 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300 रुपये आपको क्या करना होगा? पे करना होगा बिजली का बिल। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी पे भी और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो भी क्वेश्चन हम लाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, ये फिगर आप देख रहे हैं, नीचे दिया गया है कि दिए गए चित्र में तुल्य प्रतिरोध तथा परिपथ की धारा बताइए। यानी ये जो चित्र दिया गया है इसमें तुल्य प्रतिरोध और धारा बतानी है। तो देखिए, यहाँ पर 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ पर 3 ओम है। और ये जो है यहाँ से विभवांतर दिया गया है कितना? 10 वोल्ट है। तो इसमें इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी, वो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इनका प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध की अगर बात करें तो यहाँ से अगर धारा हम प्रवाहित करेंगे आई, तो धारा आई यहाँ पर आएगी, यहाँ से बहते हुए जब यहाँ पर आएगी तो ये 2 भागों में बटेगी, इधर कुछ जाएगी और कुछ इधर जाएगी। तो इधर अगर I1 जाएगी, इधर I2 जाएगी, अगर हम इसको नाम दे दें I1 और इधर I2, तो ये दोनों होंगे समांतर क्रम में। और अगर ये समांतर क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम क्या मान लें? R डैश मान लें, तो R डैश बराबर क्या होगा? ये आप इसको कर सकते हैं R1, इसको कर सकते हैं R2, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं R3 और इसको कर सकते हैं R4। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो R डैश इक्वल टू क्या होगा? R1 गुणे R2, नीचे R1 प्लस R2। यह समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है 2 के लिए। तो देखिए, R1 का वैल्यू 2 है और R2 का भी वैल्यू 2 है और नीचे 2 + 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R1 × R2 क्या हो जाएगा? 4 और नीचे भी 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में? 1। यानी इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया 1 ओम आया। अब इनके साथ ये क्या होंगे? R4 और R3 ये श्रेणी क्रम में होंगे, और श्रेणी क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो R बराबर क्या होगा? 3 + 1 + 1, यानी 3 ओम के ये हैं, इनका क्या आया? 1 ओम आया और इसका 1 जोड़ देंगे सबको तो ये हो जाएंगे 5 ओम। 5 ओम इनके तुल्य प्रतिरोध होंगे। तो आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 5 ओम। अब करा इसमें प्रवाहित धारा, तो धारा बताना है तो आप पढ़े हैं I = क्या होता है? V/R। I = क्या होता है? V/R।
यहाँ से भी का मान क्या दिया गया है 10, तो 10/R का मान क्या है 5, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में कट जाएंगे, यानी 2 एम्पियर क्या हो जाएंगे इसमें प्रवाहित धारा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 एम्पियर इसमें प्रवाहित धारा हो जाएंगे और यही आपकी क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये 2 एम्पियर आपके क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना है और तुल्य प्रतिरोध बताना। तो देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, तो यानी आप यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, ये सब क्या है बराबर है और कितने कितने ओम के हैं 4 ओम के हैं। तो कह रहा है इनको श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सबको जोड़िए, R1 का मान 4 प्लस R2 का मान 4, R3 का मान 4 और R4 का मान 4। सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8, 4 12 4 16। ये 16 ओम जो होंगे आपका श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में होंगे श्रेणी क्रम में। और अब समांतर क्रम में पूछा है तो समांतर क्रम के लिए क्या आप फार्मूला जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। देखिए ये समांतर क्रम का सूत्र है और ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र था। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेंगे आपको। यहाँ से आपको मिलेंगे 1/R1 का मान 4, 1/R2 का मान 4, 1/R3 का मान 4, 1/R4 का मान 4। अब सबको जब ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या मिलेंगे, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है तो 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 4 से 4 कटेंगे एक बार में, यानी 1/R इक्वल टू 1/1। तो R का वैल्यू क्या होगा 1। तो यानी ये समांतर क्रम में जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा और श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 16 ओम होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है प्रतिरोध के मान न्यूनतम और श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम होंगे। देखिए आप देख रहे हैं समांतर क्रम में क्या हो रहे हैं 1 और श्रेणी क्रम में क्या हो रहे हैं 16, यानी श्रेणी क्रम में अधिकतम और समांतर क्रम में न्यूनतम होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 250 वाट सामर्थ्य के 250 वाट सामर्थ्य के एक विद्युत बल्ब को 6 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट तथा जूल में क्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका किलोवाट घंटा या यूनिट, आप जानते हैं यूनिट को ही किलोवाट घंटा कहते हैं, तो कह रहा है किलोवाट में बताइए। तो आप किलोवाट ही लिखेंगे, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कह रहा है ना, किलोवाट घंटा में बताइए तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब देखिए आप वाट कितने हैं 250 वाट के, कितने घंटे जलाए जाते हैं 6 घंटे, कितने दिन के लिए। तो कह रहा है कि 250 वाट सामर्थ्य के एक विद्युत बल्ब को 6 घंटे जलाने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो कितने दिन जलाएंगे हम 30 दिन जलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जब इसमें दिन नहीं दिया तो इसलिए दिन को हटा दे रहे हैं हम। ठीक है ना, जब दिन नहीं दिया तो अब दिन को हटा देंगे, क्योंकि जब दिन देगा तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिन नहीं दिया तो इसलिए उसको हटा देंगे हम, जो दिया उसी पर काम करेंगे। देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है ना, 25 से ये 100 कटेगा कितनी बार में 25 चौको 100, यानी 4 बार में। तो आपका क्या है 6/4। 6/4 को आप जब डिवाइड करेंगे 6 से 4 से 6 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। 4 एकम 4, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 होगा, 4 5 20। तो आपका जो मान आया वो 1.5 आया। ये किलोवाट घंटा में है। किस में है किलोवाट घंटा में। तो आप इसको लिख देंगे, इसका मात्रक किलोवाट घंटा। तो आपसे किलोवाट घंटा में पूछा गया था, आपने किलोवाट घंटा में बता दिया। आप कह रहा है जूल में भी बताइए। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल।
1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। तो 1.5 किलोवाट घंटा को अगर जूल में बदलें, ठीक है ना, तो कितने जूल होंगे 1.5 गुणे 3.6 गुणे 10 घाते 6, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 15 छके 90 और 15 तिया 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 45 + 50 4 54, 54 हो जाएगा। देखिए 1 और 1 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगाइए, गुणे 10 घाते 6। ये आपके मान किस में हो जाएंगे, जूल में हो जाएंगे, और यही आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।